श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण एवं शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आप तो इतिहास एवं पुराण के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहें, ऐसा कोई व्रत कहें, ऐसा कोई अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो सके। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। ओम सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की रक्षा से अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्युलोक में यहाँ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित हैं। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुख का नाश हो। ऐसा मन में विचार करके वो विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित है। नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर उन्होंने सुंदर स्तुति कहना प्रारंभ किया। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों से नष्ट करने वाले आप ही हैं। भगवान मेरा नमन स्वीकार करें। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम के लिए आपका आगमन यहाँ पर किस काम के लिए हुआ है? निसंकोच कहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्रायः अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताएं कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रश्न से कैसे दूर होंगे। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सो मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग एवं मृत्युलोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्ण विधि से विधान करने के पर मनुष्य मृत्युलोक में सुख भोग कर अनंत में शरीर छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर नारद जी ने पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, सत्यव्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने सत्यव्रत को किया है तथा किस दिन सत्यव्रत को करना चाहिए? सब विस्तार से सुनने की हमारी बहुत अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय से दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्मापरायण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से सवाया मात्रा से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत बंधु बांधवों के सहित स्वयं श्री भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर सभी मनुष्यों की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। विशेष कलिकाल में मृत्यु लोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल उपाय बनेगा। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। अथ द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे द्विजो, जिसने पहले इस समय में व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण प्रिय भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता हूँ।
हे भगवान, आप इस निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करो। सत्यव्रत करने से मनुष्य रूपी सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण को यत्न पूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को मैं निश्चय ही करूंगा। या निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, व्रत करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत कथा करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस तरह नारायण जी के श्री मुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, और क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। सत्यनारायण व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी में जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठा रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहने लगा, हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं से पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ महान धन दान की आदि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी धन से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में धनिक लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। फलस्वरूप बूढ़े लकड़हारों को आज अन्य दिनों के अपेक्षा लकड़ियों का दाम दुगनी मात्रा में मिला। तदनंतर वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा सामग्री सवाया मात्र लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों के साथ एवं ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंड श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक सद्बुद्धिमान राजा था। उल्कामुख सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी धर्म पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी एवं शील आदि विनय गुणों से संपन्न तथा पतिप्राणा थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने भगवान सत्यदेव का व्रत पूजन कर रहा था। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ व्रत एवं पूजन कर रहे थे उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है या आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए या महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर वह साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सब विधान कहें, अतः मैं आपके कथनानुसार इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सदैव के पास से गर्भवती हुई। समय बीतने पर भी 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था संतान होने पर भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा,
सो भगवत कृपा से हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, आप संकल्पानुसार उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा, जल्दी क्या है? अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वो नगर को गया। इधर कन्या कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य वणिक पुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचननगर पहुंचा और बड़ी खोज एवं देखभाल कर कलावती के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने भाई बंधुओं के साथ भाई बंधुओं एवं जाति के लोगों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस सुयोग्य वणिक पुत्र के साथ संपन्न कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यव्रत का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प पूरा न करने के कारण भगवान सत्यनारायण कुपित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु अपने दामाद सहित समुद्र के समीप व्यापार करने रंधसारपुर पहुंच गया और वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त हो। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर दो चोर राजा के धन को चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख वे दोनों चोर घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप छुपा दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को देखकर दोनों को बांध कर ले आए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। सत्यदेव के कुपित होने पर इधर साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री कलावती भी बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। बस लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते हुए देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्र, दिन में कहाँ थी? इतनी रात तक कहाँ रुकी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण व्रत का व्रत देखा है। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधुओं से भगवान का पूजन एवं व्रत किया और यह वर मांगा कि मेरे प्रति दामाद शीघ्र ही उसे लौटाएं और प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा करें। भगवान सत्यदेव इस व्रत से संतुष्ट हुए और राधा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दी और बोले, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातःकाल ही छोड़ दो और सब उनका जो धन आपने लिया वो सब उनको वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्यपाल सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में इतना कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सभी सभासदों को स्वप्न के विषय के बारे में बताया और दोनों बंदी वैश्यों को मुक्त कर सभा में लाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर पुरुष दोनों महाजनों को महाजनों को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके पश्चात आते ही ये दोनों महाजनों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार किया और पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय से विह्वल हो गए, कुछ न बोल सके। राजा चंद्रकेतु ने वणिक पुत्र को देखकर मीठे वचनों से आदरपूर्वक कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों को बेनी खुलवाकर क्षौर कर्म कराया और नए वस्त्र आभूषण देकर तथा आदर के साथ बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। जितना धन दिया था उसे दूना धन करके दे दिया। राजा ने पुनः कहा, साधु, अब अपने घर को जाए। राजा को प्रणाम करके वैश्य साधु ने कहा, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान का धन्यवाद कर दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। इसी स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं तृतीय अध्याय प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की यात्रा प्रारंभ की और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण की साधु की सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा हुई। दंडी का वेश धारण कर सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, आपके नाव में क्या भरा है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ अवहेलनापूर्वक बोला, हे दंडिन, आप क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य की ऐसी निश्चय वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किया सत्यनारायण भगवान वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नृत्य करने के पश्चात नाव को जल में ऊपर की ओर उठी हुई देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ते हुए कहा,
और अचानक उसने नाव खोल कर देखी। नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर बहुत शोक करने लगा तथा दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दामाद की वजह सुनकर वह साधु वणिक दंडी स्वामी जी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर साधु वणिक उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे भगवान, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुणों को ठीक रूप से जान नहीं पाते, तो फिर मैं ज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी जो नौका में शत्रुघ्न था उसकी तथा मेरी रक्षा करें, और पहले की तरह मेरा सामान नौका में भर जाए। इसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान ज़्यादा संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, तब भगवान की प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वह सुजनों के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, हे वो देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए भी नगरी को भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देकर हाथ जोड़ा और कहा कि उसके बीच की बात कही कि साधु अपने दामाद सहित बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण शीघ्र करके कर आना, शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुनकर लीलावती व्रत को समाप्त करके प्रसाद छोड़ पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा देखकर सत्यदेव भगवान रुष्ट हुए और उसके पति को नाव से डुबो दिया। तत्पश्चात कलावती अपने पति को न देखकर होती हुई महान शोकातुर होकर जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देख साहु दुखी होकर मन विचार करने लगा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को व्याकुल देकर विवल हो गई और अत्यंत दुख विलाप करने लगी। अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, अभी अभी नौका के साथ दिमाग कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या लीलावती को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गए। अपने पति के पादुका लेकर उनका आगमन करने के लिए मन विषय किया कि कन्या इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह साधु वणिक बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, या तो भगवान सदैव ने दामाद के साथ धन दान से भरी इस नौका हरण किया है, अथवा हम सभी उनके माया से मोहित हो गए। हे प्रभु, अपनी धन धान से मैं आपकी पूजा करूंगा। सभी के सामने साधु ने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सदैव को दंड प्रणाम किया एवं प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार जो भी भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वजह सुनकर भगवान दीनानाथ को दया आ गई। आकाशवाणी के द्वारा वो कृपा पूर्वक बोले, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय यही कारण है कि उसका पति दिखाई नहीं दे रहा। यदि घर जाकर प्रसाद कराए तो मेरी पुत्री निश्चित रूप से पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने शीघ्र घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और पुनः उसने आकर अपने पति का दर्शन पाया। तब वैश्य परिवार के घर सब लोग प्रसन्न हुए। कलावती कल्याण ने अपने पिता से कहा, अब विलंब क्यों कर रहे हैं, घर तो चलें। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया तथा साधु ने बंद बांधवों सहित सदैव का वृद्धिपूर्वक पूजन किया और धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महिमा व संक्रांति एवं विशेष पर्वों में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में सुख कर भोग कर वैकुंठ चला गया। इसी स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, अथ पंचमो अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा तथा आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को बांधकर वट के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों से संतुष्ट होकर सदैव की पूजा कर देख राजा अभिमान वश वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। ग्वाल वालों ने भगवान का इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने पर बहुत दुख प्राप्त हुआ। जब अपने राजमहल में आया तो क्या देखता है, उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। तत्पश्चात वह राजा मन विषाद कर ग्वाल वालों के समीप गया। उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से राजा पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर वो अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूर्य कहते हैं, इस परम दुर्लभ
व्रत को जो भी व्यक्ति करता है और पुष्पमयी एवं फल प्रदायिनी भगवान की कथा भक्ति को सुनता है, उसे भगवान सदैव की कृपा से धन धान से प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है। यह सत्य बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सभी मनोरथों को प्राप्त में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार मैंने अपने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु रूपी सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मन पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की व्रत करता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया, उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उन्होंने श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुआ। उन्होंने श्री रंगनाथ की सेवा पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धध्वज का नाम राजा हुआ। उन्होंने आर्य क्षेत्र अपने पुत्र की आदि देव भगवान कृष्ण को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वो जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप एवं ग्वाल बाल हुए। श्री कृष्ण की सन्निधि पाकर राक्षसों का संहार करने पे संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।